हेलो एंड वेलकम। हम लोग अपने इस वीडियो में टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। हमने अपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्वराजवादी पार्टी के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ साइमन कमीशन के बारे में भी बात करेंगे। साइमन कमीशन, तो इस दो इवेंट्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ऑन 5 फरवरी 1922 चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया था और साथ ही साथ इवन गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन द सेडिशन चार्जेस, ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन, एंड ही वाज गिवन अ जेल फॉर 6 years। 6 साल के लिए गांधी जी को जेल दे दिया गया था और सेडिशन यानी राज्यद्रोह के ऊपर में इवन गांधी जी को जेल 6 years के लिए दे दिया गया था। तो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद प्रोटेस्ट मूवमेंट पूरी तरह से स्टॉप हो गया था। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है अपना नेशनल मूवमेंट। एक को बोला जाता है द प्रो चेंजर्स और दूसरे को बोला जाता है द नो चेंजर्स। सो हु वर द मेंबर्स ऑफ द प्रो चेंजर्स के जो मेंबर्स हैं वो लोग अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं, इसे कहा जाता है स्वराजवादी पार्टी। Who are the members of the pro changers? C.R. Das and Motilal Nehru. C.R. Das and Motilal Nehru were the members of the pro changers. मोतीलाल नेहरू और C.R. दास प्रो चेंजर्स के मेंबर्स हैं। दूसरे होते हैं नो चेंजर्स उन लोगों को, वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं who decided to wait for द रिलीज ऑफ गांधी जी। तो नो चेंजर्स बोलते हैं कि गांधी जी के हमें रिलीज तक हमें रुकना चाहिए और गांधी जी के रिलीज के बाद ही हमें अपना मूवमेंट आगे बढ़ाना है। वी विल नॉट फॉर्म एनी पॉलिटिकल पार्टी। इसमें से हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, ये सारे मेंबर्स हैं, वो कहलाते हैं नो चेंजर्स। So here C.R. Das and Motilal Nehru formed Swarajwadi Party within the Congress to argue for the return of council policies. Council policies means to fight the election. The Swarajwadi Party decided to form the political party and to fight in the election. So इनको कहा जाता है the pro changers. I hope it is clear. So we will move ahead. अनदर द वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक डिप्रेशन भी उस समय आया था, जिसकी वजह से सब कुछ फूड आइटम्स के प्राइसेस कम होने शुरू हो गए थे और साथ ही साथ पीजेंट्स को अपना सही दाम नहीं मिल पा रहा था। तो ये सारे भी द पीजेंट्स वेयर फेसिंग लॉट्स ऑफ हार्डशिप एंड टू सेल द हार्वेस्ट एंड टू पे द रेवेन्यू। अगर पीजेंट्स को सही दाम नहीं मिलेगा अपना क्रॉप बेचने पर तो पीजेंट्स सुसाइड कर लेंगे। So this was also an important movement. Another important movement is the Simon Commission under the chairmanship of Sir John Simon. Now इन्होंने साइमन कमीशन आने का कारण था to introduce the constitutional reform in India. भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए साइमन कमीशन इंडिया में आया था under the chairmanship of Sir John Simon. So what was the objective? To start the constitutional reforms in India, but it was a futile. It had no value. Simon Commission was criticized all India level. Why? Because there were total 7 members in the Simon Commission. There were total 7 members, but all were whites. All were the British members. Now आप साइमन कमीशन इंडिया में आया है कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन उसमें हर कोई वाइट मेंबर, इंडियंस हैड नो रिप्रेजेंटेशन, इंडिया का कोई मेंबर है ही नहीं। इसीलिए साइमन कमीशन को क्रिटिसाइज किया गया था। क्यों? क्योंकि सभी 7 मेंबर्स ब्रिटिश थे, इंडियन मेंबर्स नहीं थे।
तो अगर इंडियन मेंबर्स हैं ही नहीं तो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप इंडिया में लेकर के आओगे? इंडिया को समझने के लिए, इंडिया में अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना है तो इंडियंस को भी शामिल कीजिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आप लेके आना चाहते हो जॉन साइमन, लेकिन इंडियन मेंबर्स हैं ही नहीं, तो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होगा? तो इसीलिए साइमन कमीशन को हर जगह पर क्रिटिसाइज किया गया था। एवरीवेयर साइमन कमीशन वाज क्रिटिसाइज्ड। सो साइमन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। 1927 में साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ था एंड इट केम ऑन in the year 1 year after 28 in 1928 Simon Commission arrived in India. Simon Commission was criticized everywhere. हर जगह पर Simon Commission को criticize किया गया था. Go back Simon. Even Muslim League and the Congress both criticized the Simon Commission. So it was the main objective. What was the main objective of arrival of the Simon Commission? For constitutional reform in India. बट एवरीवेयर बिकॉज इंडिया के जो मेंबर्स हैं, इंडियंस को शामिल ही नहीं किया गया था, इस वजह से पूरी तरह से साइमन कमीशन को क्रिटिसाइज किया गया था। साथ ही साथ इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने डिमांड किया था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था इस डोमिनियन स्टेटस पर डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स ने बोला था कि वी वांट डोमिनियन स्टेटस, वी डोंट वांट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इंडियंस शुड बी इंक्लूडेड इनटू दिस साइमन कमीशन। सो इंडियंस वेर बिगन टू बी टोल्ड एज द liberals or moderates, extremists or moderates, both were demanding for constitutional reforms. Constitutional reforms का moderates और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही डिमांड कर रहे थे। इस बीच में इन्होंने डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के मूड में नहीं था। साथ ही साथ द नेहरू रिपोर्ट में भी यही प्रपोज किया गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस नहीं देना चाहते थे। इसीलिए दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुआ था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस की सभा बुलाई गई लाहौर में, जहां के प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी। नाउ डोमिनियन स्टेटस इज नॉट इनफ, वी वांट पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। And it was also decided that 26 January 1930 would be celebrated as Independence Day. अभी भी हम लोग 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे यानी रिपब्लिक डे के रूप में इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता है। सो इसी समय से 1930 से हम लोग 26 दिसंबर को ही रिपब्लिक डे मनाते हैं। पहले इसको इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, अब इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट the Simon Commission. So Simon Commission was criticized everywhere and Simon Commission went back without doing any constitutional reform, but it published its report published किया Simon Commission ने 1928 में। ठीक है। The another most important event of the Simon Commission was attack on Lala Lajpat Rai. Now, as I have recently said that the साइमन कमीशन वॉज क्रिटिसाइज्ड एवरीवेयर। हर जगह पर साइमन कमीशन को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। साइमन गो बैक, इस तरह का स्लोगन रेज किया जाता था पूरे इंडिया में। तो जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाहौर में इस साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया जा रहा था पूरे लाहौर में, और इसका लीडरशिप दे रहे थे लाला लाजपत राय। So Lala Lajpat Rai is mainly known as शेरे पंजाब। इन्हीं लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता था, और ये लाला लाजपत राय एक रेस्पेक्टेड पर्सन थे पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर लाहौर में लाला लाजपत राय के लीडरशिप में इंडिया के लोग साइमन कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे और गो बैक साइमन का नारा लगा रहे थे, स्लोगन रेज कर रहे थे। ऑन 30th अक्टूबर 1928 को ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है
1928 को ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय ही वाज लीडिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। यहीं पर पूरे प्रोटेस्टर्स को पीसफुली हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा था, तो इसी पीसफुल प्रोटेस्टर्स को क्रश करने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने लाठी चार्ज किया और एक पुलिस ऑफिसर था, ही वाज कॉल्ड द एसपी, ही वाज एसपी रैंक पुलिस ऑफिसर, द नेम वाज सॉन्डर्स, SAUNDERS, सॉन्डर्स। इस पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर ब्रूटली उनके छाती पर लाठी से अटैक किया और बहुत बार अटैक किया। इस सॉन्डर्स ने ब्रूटली अटैक किया लाला लाजपत राय पर, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय इंजर्ड हो गए थे और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ दिन के बाद इसी अटैक की वजह से लाला लाजपत राय का डेथ हो जाता है। सो द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय वाज अ शॉक फॉर द होल इंडिया कि इस तरह से एक रेस्पेक्टेबल आदमी को, एक ओल्ड एज आदमी को, he was a very respected person, he was known as शेरे पंजाब। तो कि मतलब कैसे सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को अटैक किया और इसकी वजह से लाला लाजपत राय का डेथ हो गया। सो इट वाज अ वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर द होल इंडिया एंड इट ऑल्सो मेड द होल इंडियंस एंग्री ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। ये पूरे इंडिया के लोग इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, लेकिन इट वॉज अ मियर क्रिटिसिज्म। इंडिया के लोगों ने सिर्फ क्रिटिसाइज किया। यहां पर भगत सिंह ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सॉन्डर्स। भगत सिंह ने ऐसा डिसाइड किया कि हाउ एनी ब्रिटिश ऑफिसर कैन बी सो ब्रूटल अगेंस्ट एनी रेस्पेक्टेड इंडियन पर्सन। लाला लाजपत राय वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन और भगत सिंह ने डिसाइड किया कि आई विल टीच सॉन्डर अ लेसन, आई विल टीच द होल ब्रिटिश एम्पायर अ लेसन। और भगत सिंह ने सॉन्डर को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में इनको शूट कर दिया। बाद में भगत सिंह को एग्जीक्यूट कर दिया था, फांसी की सजा दे दी गई थी फॉर द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंडर में भगत सिंह को डेथ सेंटेंस दिया गया था। सो ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग सॉन्डर्स एंड ही टूक अ वायलेंट टर्न in the national independence movement. So that is how the Simon Commission went back and it submitted its report in 1928. Simon Commission submitted its report. तो साइमन कमीशन ने 1928 में अपना रिपोर्ट को पब्लिश किया था। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय का डेथ एक तरह से शॉकिंग न्यूज होता है फॉर द होल इंडिया। तो ये था साइमन कमीशन। यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साइमन कमीशन? इन विच ईयर साइमन कमीशन केम? व्हाई इंडियन नेशनल कांग्रेस क्रिटिसाइज्ड द साइमन कमीशन? हु वर द टोटल मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अपीयर इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में इसी तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही साथ हु वर द मेंबर्स, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द स्वराजवादी पार्टी? तो C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। इन विच ईयर द स्वराजवादी पार्टी वाज फॉर्म्ड? इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पूर्ण स्वराज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द लाहौर सेशन? जवाहरलाल नेहरू। इन विच ईयर द कांग्रेस अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ पूर्ण स्वराज? ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। So I hope that you have enjoyed the videos. Thank you for watching the video. In the next video, we will discuss about the civil disobedience movement. Thank you.